बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी पढ़ेंगे अभी हम। सफ़ा नंबर 330 है जी, 330। अब्वाबुल मज़ालिम वल क़िसासी, जुल्म और बदला लेने के मसाइल। ये मज़लमा की जमा है। मज़लमा कहते हैं जुल्म को, किसी के हक़ के सिलसिले में कमी बेशी करना या हक़ तलफ़ी करना, तो ये जुल्म है। आपने कमी बेशी की है, हक़ जो है वो किसी का दिया नहीं है, तो मज़लमा की जमा मज़ालिम है। इसमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो है जुल्म के हवाले से कि उसकी क्या क्या जो शक्लें हैं और उनकी तलाफ़ी कैसे हो सकती है, कैसे जो है जुल्म का जो बदला है बंदा वो दे सकता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की शरीयत के मुताबिक जो अहादीस हैं और उन अहादीस में जो शक्लें हैं वो इमाम बुखारी लेकर आए हैं। जुल्म के मसाइल हैं और बदला लेना बराबरी के साथ, इसके मसाइल हैं। बाबुन फ़िल मज़ालिम वल ग़स्ब, ये बाब है जुल्मों के बारे में और ग़स्ब के बारे में, छीनने के बारे में। व क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, और अल्लाह ताला का ये कौल, वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, हरगिज़ अल्लाह ताला को गाफिल ना समझ उन आमाल से जो ज़ालिम करते हैं। इन्नमा नुअख़्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार, हम उनको ढील देते हैं, मोहलत देते हैं उस दिन के लिए जिस दिन निगाहें बुलंद होंगी। मुहतिईना, लोग तेज़ी से दौड़ रहे होंगे। मुक़नी रोसीन, सरों को उठाने वाले होंगे, ये झुकाने वाले होंगे, ये भी करते हैं। अच्छा, आगे वो तर्जुमा कर रहे हैं मुक़नी रोसीम राफ़ी रोसीम, सरों को उठाने वाले होंगे। और इमाम बुखारी कह रहे हैं अल-मुक़नी वल-मुक़मी वाहिदुन वल-मुक़मिहु वाहिदुन, यानी अल-मुक़नी और अल-मुक़मी जो लफ्ज़ है दोनों का माना एक है। इक़ना और इक़मा दोनों का माना एक है, बुलंद करना। ला यरतद्दु इलैहिम तरफ़ुहुम, उनकी तरफ उनकी निगाह लौटेगी नहीं। वाफ़िदतुहुम हवाउन, और उनके दिल खाली होंगे। अयजूफ़न, खोखले। ला उक़ूल लहुम, उनके लिए अक़लें नहीं होंगी, उनको बात समझ नहीं आ रही होगी। ऐसे परेशान कुन सूरत हाल उनकी होगी और वो परेशानी में मुब्तला होंगे कि उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या किया जाए। वानदिरिन नास यौम यातिहिमुल अज़ाबु, और आप डराएं लोगों को उस दिन से जिस दिन उनके पास अज़ाब आएगा। फ़यक़ूलुल लज़ीना ज़लमू, फिर वो लोग जिन्होंने जुल्म किया वो कहेंगे रब्बना अख़िरना इला अजलिन क़रीब, ऐ हमारे रब हमें मोहलत दे करीबी मुद्दत तक। नुजिब दावतक व नत्तबि रसूल, हम तेरी दावत को मानेंगे और पैगम्बरों के भी पैरवी करेंगे। इला क़ौलिही इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुल इंतिक़ाम। तो ये जो आयात हैं ये बाब के ज़िमन में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह लेकर आते हैं और उनमें जुल्म करने वालों का ज़िक्र है और उनके परेशान कुन सूरत हाल का ज़िक्र है। हदीस यहाँ पे नहीं लेकर आए, सिर्फ़ आयात लेकर आ गए कि ये बाब है मज़ालिम और ग़स्ब के बारे में। अगर आप किसी का हक़ छीनते हैं, हक़ छीनना जिसको जुल्म कहा जाता है, तो फिर उसके बारे में अल्लाह ताला की क्या जो है ये वईद है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की जो सूरत हाल है उसको किस तरह बयान किया है। अब आगे जो मुश्किल अल्फाज के मानी आयात में उनकी वज़ाहत कर रहे हैं। मुजाहिद ने कहा मुहतिईना आई मुदबिनिन नाज़री, मैंने तर्जुमा किया तो दौड़ रहे हैं, वो तर्जुमा ऊपर लिखा हुआ आप नीचे देख लें। मुहतिईना नीचे वो नुक्ते लगा कर आई मुसरीन, उसके मुताबिक यानी वो तेज़ी से जा रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे। तो मुजाहिद ने कहा मुहतिईना आई मुतमिनिन नाज़री मुदमिनिन नाज़री, लगातार वो किसी चीज़ को देख रहे होंगे, मुसलसल देख रहे होंगे। और वही काल, और ये भी कहा जाता है मुसरिईना, वो लोग तेज़ी से जो है ना वो जा रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे। चलें अब जुल्म के वाले से
या मज़ालिम के हवाले से मुख्तलिफ़ जो अबवाब हैं वो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कायम करेंगे। आज हम उसके हवाले से पढ़ने वाले हैं। चल इन्होंने 1 मिनट जुल्म और गस्ब की डेफिनेशन ये नंबर 3 में लिखी हुई है कि अज़्ज़ुल्मु वज़्उ शै फ़ी गैरि मौज़ि शरी, एक चीज़ को उसकी जो शरी जगह उसके अलावा किसी और जगह में रखना, इसको ये जुल्म है। और जो गस्ब है वो है अख़्ज़ु हक़्क़िल गैरि बग़ैरि हक़्क़िन, गैर का हक़ लेना बग़ैर हक़ के नाजायज़ है, ये गस्ब है। किसी दूसरे का हक़ आपने ले लिया और आपको लेने का हक़ नहीं था, ये गस्ब है। चलें ये पढ़ें, चला गया चूचे आड़ा। बाब किसासिल मज़ालिम, मज़ालिम जो जुल्म है उनके किसास बदला लेने का बयान कि भाई अगर कोई बंदा जुल्म करता है तो वो उसका बदला जो है वो ज़रूर देगा, ठीक है। और दुनिया में दे देना चाहिए, उसकी तलाफ़ी कर लेनी चाहिए, नहीं तो क़यामत वाले दिन जो है उसकी तलाफ़ी की जाएगी। पढ़ें जी। चलें जी मैं पढ़ता हूँ, चला गया चूचे ले लो सवेरे सवेरे। आन अबी सईद अल-खुदरी या रसूलिल्लाह क़ाला, हज़रत अबू सईद खुदरी से मरवी है, वो अल्लाह के नबी से बयान फरमाते हैं, आपने फरमाया इज़ा ख़लसल मोमिनून मिनन नारी, जब मोमिन आग से जो है वो बच जाएंगे, निजात पा जाएंगे, हुबिसु बिक़ंतरतिन बैनल जन्नति वन नारी, जन्नत और आग के दरमियान पुल पे उनको रोका जाएगा। फ़यतक़ासून मज़ालिमा, वो जो मज़ालिम हैं उनका वो किसास जो है वो लेंगे, बदला लेंगे। कानत बैनहुम फिद दुनिया, जो उनके दरमियान पेश आए थे। लिखा हुआ है कि 2 पुल हैं, एक तो पुल आग के ऊपर है, जहन्नुम के ऊपर है, जिससे गुज़रना पड़ेगा, जिसको पुल सिरात कहते हैं, और फिर आगे दूसरा पुल है। तो ये उसकी बात हो रही है। एक तो है न आग के ऊपर पुल है, आदमी गुज़रने लगेगा तो जो लोग गलत होंगे उसको, उन लोगों को खींच के वहाँ पे कुंडे शुंडे लगे होंगे और वो उसको आग में डाल देंगे, और जो बचेंगे फिर वो लोग आगे जाएंगे। फिर उनके दरमियान जो है ना, जो मज़ालिम हैं और जो मामलात में कमी बेशी की गई है उसका तस्फिया किया जाएगा, तलाफ़ी की जाएगी। हत्ता इज़ा मा नुक़ू व हुज़्ज़िबू, यहाँ तक कि जब वो साफ़ और पाक कर दिए जाएंगे, उज़िन लहुम बिदुख़ूलिल जन्नति, उनको जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दे दी जाएगी। समझ आ रही है? जब भी ये हदीस आती है ना, और वो लंबी हदीस, लंबी है काफ़ी, तो मुझे वो वाक़या याद आता है, शायद आपको मैंने सुनाया या नहीं, कि मुझे एक दफ़ा ख्वाब आया कि जनाब क़यामत का दिन है और हिसाब किताब हो रहा है, और वो पुल सिरात से लोग गुज़र रहे हैं लाइन में आराम आराम से। तो मैं जनाब ना, फरिश्ते उधर खड़े हैं दाएं बाएं, पहरा दे रहे हैं, मैं 2-3 फरिश्तों के पीछे से छुप के आराम आराम से ना जल्दी से लाइन में आगे जाके, अब मैं लाइन में लगने लगा हूँ पुल सिरात पे कि यार जल्दी पहले टुर जाओ, ये क्या है, आराम सुकून से जा रहे हैं। तो फरिश्ते ने मुझे नहीं देखा वैसे, तो उधर से एक जो कुंडा है ना वो मुझे पकड़ने लगा था। तो जब वो जैसे मुझे लगा ना ये मेरी तरफ बढ़ रहा है, मैं भाग के दोबारा फिर पीछे लाइन में लग गया, और मैं बोल के कह रहा हूँ यार इतने डंडी नहीं बजनी हैगी। अजीब सा ख्वाब है। फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, उस वक़्त की बात है जब मैं छोटा था और मैं जामे में पढ़ता था। कसम ज़ात की मोहम्मद की जान जिसके हाथ में है, लअहदुहुम बिमस्कनी फिल जन्नति, उनमें से एक जन्नत में अपनी रहशगाह के बारे में अदल्लु, ज़्यादा रहनुमाई पाएगा, बमुकाबला रहनुमाई पाने के, हाँ बमुकाबला घर के बारे में जो उसका दुनिया में है रहनुमाई पाने के, ठीक है, बमुकाबला इसके कि वह रहनुमाई पाए अपने घर के बारे में जो दुनिया में है। जैसे बंदा फितरती तौर पे अपना घर ढूंढ लेता है ना, आप उसकी आँखें बांध भी दें फिर भी वो जनाब उसके तसव्वुर में, ख्याल में, और वो जनाब चल के पहुँच जाएगा घर में। ऐसे ख़ुद ही जो है ना, क्या कहते हैं, जन्नत में उसका जहाँ पे घर होगा अल्लाह ताला उसके ज़हन में वो चीज़ नेचर में रख देगा, और वो बंदा ख़ुद ही चलता जाएगा और अपने घर में पहुँच जाएगा।
और ऐसा नहीं होगा वहाँ पे लाइन लगी हुई है और फरिश्ते खड़े हैं और क्वार्टर बांट रहे हैं और लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक कह रहा है मैंने ये लेना है, मेरी बच्चे ज़्यादा हैं, फैमिली ज़्यादा है, दूसरा कह रहा नहीं मैंने ये लेना है, ठीक है। और फरिश्ते डंडे सोटे लेके खड़े हुए हैं, भाई शोर नहीं करो, रश नहीं करो, ऊपर जाओ नीचे जाओ, चाबियाँ बांटी जा रही हैं। ऐसा नहीं होगा। पढ़ें जी। अल्लाह ताला के कौल अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, ख़बरदार अल्लाह की लानत जुल्म करने वालों पे है, इसका बयान। अब लानत का मतलब होता है रहमत से दूरी, रहमत से दूर करना। जब हम कहते हैं अल्लाह की लानत तो मतलब अल्लाह ताला रहमत से तुम्हें दूर करे। तो जुल्म करने वालों पर अल्लाह ताला की लानत है, यानी अल्लाह ताला उन पर रहमत नहीं करता, वो बंदा अल्लाह ताला की रहमत से दूर है। चलें। सवान बिन मोर मादनी से मरवी है, उन्होंने कहा बैनमा नामशिमा इब्न उमर आखिदुन बियदिही इज़ा रज़ा रजुलन, एक दफ़ा मैं इब्न उमर के साथ चल रहा था और उनका हाथ पकड़े हुए था। जब एक आदमी सामने आया, उसने कहा कई फसमिया था रसूलुल्लाह, कैसे आपने सुना अल्लाह के नबी से फिर नजवा सरगोशी के बारे में। उन्होंने कहा सुना मैंने अल्लाह के नबी से, आप फरमा रहे थे इन अल्लाह युद्निल मोमिना, अल्लाह ताला मोमिन को करीब करेगा, फ़यदा वालही कानफ़ा व यसरू, अल्लाह ताला उस पर अपना पहलू रखेगा और उसको ढांपेगा, फिर कहेगा तारीफ़ ज़म्ब कदा। जैसे हम में ना किसी से आराम से बात करते हैं और यार बेली ने गल नहीं करी दी, हाँ जी उनके क्या कहते हैं उनका सिर मोढे विच लैके हाथ ऊपर से डाल के करते नहीं हम, हाँ जी आराम नाल, मतलब काने गल करनी होली जा। फ़यदा वाले लड़के तो ऐसे करते हैं, लड़कियों का मुझे नहीं पता। फ़यदा वाले काना पाओ भैया सुरो फ़यक़ूलु, फिर वो कहेगा तारीफ़ ज़म्बा कदा, तारीफ़ ज़म्बा कदा, क्या तू फ़लाँ गुनाह को पहचानता है, क्या तू फ़लाँ गुनाह को। वो कहेगा नाम हाँ, ऐ रबी ऐ मेरे रब, हत्ता क़र्ररहु बिज़ुनूबी, यहाँ ताला उसको उसके गुनाहों का इकरार करवाएगा। वरआफ़ी नफ्सी, और वो अपने नफ्स में दिल में समझेगा अन्नहु हलाका, कि वो हलाक हो गया। अल्लाह कहेगा सतरतु अलैका फ़िद दुनिया, मैंने दुनिया में तुझ पर इनको ढांप दिया। वाना अग़फ़िरु लका अल-यौम, और मैं इनको माफ़ कर रहा हूँ तुझे आज। फ़यूता किताब हसनातिही, फिर उसको नेकियों की किताब जो है वो तहरीर दे दी जाएगी। और रहे काफिर और मुनाफिक, फ़यक़ूलु अशहादु, गवाह कहेंगे। वो गवाह कौन होंगे, नीचे लिखा हुआ है ऐ मिनल मलाइकति वन नबिय्यीन, यानी जो फरिश्ते गवाही दे रहे होंगे और पैगम्बर गवाही दे रहे होंगे। हाउलाइ अल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब पे झूठ बांधा। अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, ख़बरदार अल्लाह ताला की लानत जुल्म करने वालों पर है। चलें। मुसलमान को पर जुल्म नहीं करता, वला युस्लिमु, और उसको भी यारो मददगार छोड़ता नहीं है। मतलब ये है कि मुसलमान पर जुल्म नहीं करना चाहिए, और अगर कहीं कोई बंदा परेशानी में है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये इस्लाम और ईमान का तकादा है। और इसका ये मतलब नहीं है कि काफिरों पर, अगर एक बंदा मुसलमान नहीं है तो काफिर है आप उस पर जुल्म कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब ये है कि कुर्ब की वजह से ये चीज़ तकादा करती है, और अकल नहीं मानती कि बंदा कैसे जो है ना किसी के साथ ज़्यादती करे। अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर, ये बात मैंने इसलिए की है क्योंकि कहीं हमारे मज़हब में ऐसा नहीं है कि जो लोग गैर मुस्लिम हैं आप उनके साथ ज़्यादती करें, ये कहीं भी नहीं है। आपके अपने लिए उसूल और उनके लिए और उसूल हैं। अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर अखबर अन्न रसूलुल्लाह क़ाला, बाज़ चीज़ों में उसूल हैं, ठीक है, बाज़ चीज़ों में उसूल हैं, आपके लिए अलग हैं, गैर मुस्लिमों के लिए अलग हैं। लेकिन ये जुल्म वाली बात, वो जुल्म वाली बात नहीं है। वो ये है कि माशरे में जैसे होता है ना कि भाई ये फ़लाँ के लिए ये उसूल है, फ़लाँ के लिए पहले जो बंदा ऐसा इधर आएगा या रहेगा इस माशरे में, तो उसके लिए जो बाहर से आएगा उसके लिए वो इस तरह के रूल हैं। अगर आप उसको जुल्म से ताबीर करते हैं, फिर दुनिया के सभी माशरों में जुल्म पाया जाता है, और सभी माशरों में वो चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं। अन्ना अब्दुल्लाह, बात समझ आ रही है? ज़िमन में मैं बात कर रहा हूँ। लोग एतराज़ करते हैं वैसे कि मुसलमान जो हैं ये जनाब ज़ालिम हैं और इनका मज़हब जो है इसमें जुल्म है, कैसे शरायत हैं जी, फ़लाँ बंदा फ़लाँ काम जो करने वाला उसके लिए इस्लाम ज़रूरी है, हाँ इनका जो सरबराह है वो मुसलमान होना चाहिए, और फ़लाँ ये तो बराबरी नहीं है, गैर मुसलमों के साथ नारवा सलूक है।
अगर ये मसला है तो दुनिया के हर मुल्क में ये उसूल बने हुए हैं। हाँ, आप सियासत में जाते हैं तो आपके लिए ये शराइत हैं, अगर ये शराइत नहीं है तो फिर आप फ़लाँ शोबे में नहीं जा सकते, आप फ़ौज में सर्व नहीं कर सकते, हाँ, आप उनके मुल्क में एंटर नहीं हो सकते। अगर ये चीज़ है तो फिर तो मेरा ख़्याल है तमाम दुनिया के हर माशरे में, हर सोसाइटी में जुल्म है। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अखबर अन रसूलुल्लाह काला अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो जुल्म नहीं करता, वला युस्लिम बियारो मददगार छोड़ता नहीं है, वमन काना फ़ी हाडत अखी, और जो अपने भाई की हाडत में रहता है अल्लाह ताला उसकी हाडत में रहता है, उसकी हाडत पूरी करने में रहता है। और जो किसी मुसलमान से कोई तकलीफ़ दे चीज़ दूर करता है, फ़राज अल्लाह वान कुर्बतम मिन कुर्बाती यौमिल क़यामती, क़यामत के दिन परेशानियों में से कोई परेशानी तकलीफ़ अल्लाह ताला उससे दूर करेगा। और जो किसी मुसलमान पे पर्दा डालता है अल्लाह ताला उसको पे पर्दा डालेगा क़यामत के दिन। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर ही नहीं हैं। आज हम क्या करते हैं, जुल्म और ज़्यादती और कोशिश करते हैं भाई की आदत क्या पूरी करनी है। अगर हम कर सकते हैं तो हम नुकसान पहुँचाने की बात करते हैं और तकलीफ़ में दूसरों को देखना चाहते हैं। और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि हम दूसरों को नंगा करने के दर पे लगे हुए हैं कि किसी का कोई भी काम है सीधे उसको उल्टा करो और उसकी तशहीर करो, ठीक है। और हर गलत बात को जो है ना, क्या कहते हैं, हर सही बात को गलत रंग जो है वो दे दो। चले आइना खा का ज़ालिमन व मज़लूमन, अपने भाई की मदद कर खा वो जुल्म करने वाला है या जुल्म किया हुआ है। अल्लाह के नबी ने कहा उनसे खा का ज़ालिमन व मज़लूमन, अपने भाई की मदद कर जुल्म करने वाला या जुल्म किया हुआ है। अगली हदीस है, अनस ने कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया उनसे खा का ज़ालिमन व मज़लूमन, क़ाल या रसूलल्लाह हाज़ा नंसुरो, अनस ने कहा ये आदमी, ये हम इसकी मदद करते हैं, ये मज़लूम है, जुल्म किया हुआ है, ये बात तो ठीक है, माकूल है। फ़कैफ़ नंसुरु ज़ालिमन, कैसे हम उसकी मदद करें जब वो जुल्म करने वाला हो। आपने कहा ताख़ुज़ु फ़ौक़ यदैहि, तो उसका हाथ जो है वो पकड़ेगा, यानी उसको रोकेगा जुल्म से। ऐ तमना वनि ज़ुल्म नीचे लिखा हुआ है, यानी ज़ालिम की मदद ऐसे करनी है कि उसको जुल्म से रोकना है। अगर आप रोकेंगे अगर आप रोकेंगे नहीं तो फिर वो जुल्म करेगा। चलें, मज़लूम की मदद का बयान। आगे मशहूर हदीस, अल्लाह के नबी ने हमें मना किया 7 चीज़ों के, और हुक्म दिया 7 चीज़ों का और मना किया 7 चीज़ों से। फ़ज़ाकरा यादत अलमरीदी, रावी ने जिक्र किया मरीज़ की तीमारदारी करने का, जनाज़ों के पीछे जाने का, व तिबाल जनाज़ व तशमीत और आतिश, छींक मारने वाले की छींक का जवाब देने का, उसको खुश करने का यानी जवाब देने का, वरद्द सलाम इस्लाम का जवाब देने का, व नस्र मज़लूम मज़लूम की मदद का, और दावत देने वाले की दावत कबूल करने का, इजाबत दाई व इबरार अलमुक़सिम, और कसम देने वाले की कसम को पूरा करने का। और मना करने वाली चीज़ें यहाँ पे मज़कूर नहीं है। तो जो आपने कहा ये काम करें ताकि माशरा जो है वो एक दूसरे के करीब रहे और आपस में मरबूत रहे, ठीक है। तो इसमें नस्र मज़लूम भी आ गया कि मज़लूम की मदद भी करें। अगले हदीस है अल-मोमिन लिल-मोमिन कल बुनियान, मोमिन मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है जिसका बात को मजबूत करता है। वह शब्बा का बैन असाबे, और आपने उंगलियां अपने आपस में दाखिल की, तशबीह की, यानी हाथ की उंगलियां हाथ में दाखिल की। जैसे इमारत में ईंटें लगी हुई है ना, एक ईंट दूसरी ईंट को सपोर्ट करती है। अगर आप एक ईंट निकालते हो तो जो साथ वाली ईंटें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे इंसान का जो माशरा है हमारा, जो इस मोमिनों का, मुसलमानों का जो माशरा वैसे ही है। चलें, ज़ालिम से बदला लेने, इंतकाम लेने का बयान। लिक़ौलि अज़्ज़ा व जल्ला ला युहिब्बुल्लाहु अल-जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल, अल्लाह ताला बुरी बात को, अल-जहरा क्या कहते हैं, बुरी बात को बुलंद आवाज़ से कहने को पसंद नहीं करता, बुरी बात की तशहीर पसंद नहीं करता। इल्ला मन ज़ुलिम, सिवाय उस बंदे के जिस पर जुल्म किया गया, वो जो बुरी बात है वो लोगों को बता सकता है कि भाई मेरे साथ जुल्म हुआ है और फ़लाँ ने जुल्म किया है। वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु हुम यंतसिरून, और वो लोग जब उनको कोई जुल्म ज़्यादती पहुँचती है वो इंतकाम लेते हैं, बदला लेते हैं। क्या मतलब ये है कि अगर कोई बंदा ज़्यादती करे तो आप फिर उससे बदला लें। इब्राहिम ने कहा कानू यकरहुना अन युस्तज़ल्लू, लोग नापसंद करते थे उनको कि वो जलील किए जाएँ। अब ये नहीं है कोई बंदा आपके साथ ज़्यादती कर रहा है, आप चुप कर जाओ, ठीक है कोई मसला नहीं यार कर लो, तो जलील नहीं होना चाहिए। माशरे में आप खड़े हों, आप जुल्म को रोकें, आप जुल्म के मुकाबले में खड़े हों। फ़ैज़ा क़दर वफ़ो, और जब वो कादर होते हैं तो माफ़ करते हैं। आजकल हमारे माशरे में देख लें, ये जुल्म ज़्यादती चल रहा है ना, जो हमारी सूरत हाल है प्रेजेंट, ये सिचुएशन है कि जो गरीब लोग हैं वो पिसते जा रहे हैं और ऊपर वाले जो लोग हैं वो खाने पे लगे हुए हैं।
हर नीचे वाले का हक खाने पे लगे और नित नए जो हैं वो अपने जो हैं वो मुराआत तरक नहीं करते और जो बेसिक जो ज़रूरियात हैं जो नीचे वाले लोगों के वो भी छीनते हैं, तो ये जुल्म है। तो इसके मुकाबले में खड़ा होना ये हमारा इस्लाम कहता है कि ये ऊपर वाले जो अहल लोग हैं हटाओ इनको और अच्छे लोग लेकर आओ ताकि वो आपके लिए कुछ करें, आपके मसले मसाइल जो हैं वो ना बने। चलें, मज़लूम को माफ़ करने का बयान, लिक़ौली मज़लूम को नहीं मज़लूम के माफ़ करने का बयान, सॉरी लिक़ौली, क्योंकि अल्लाह ने कहा इन तुब्दू खैरन व तुख़्फ़ूहु, अगर तुम खैर ज़ाहिर करो या मख्फ़ी रखो या किसी बुराई से दरगुज़र करो, फ़इन्नल्लाह काना अफ़वन क़दीरा, तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला कुदरत वाला है और बुराई का बदला सय्यतुन बुराई है उतनी ही। फ़मन आफ़ा, जिसने दरगुज़र की और इस्लाह कर ली, फ़ास्फ़जरु अल्लाह, उसका अजर अल्लाह पे, अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। इला क़ौलिही इला मरद्दिम मिन सबील। चलें, अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता, मतलब ये है कि अगर आप मज़लूम हैं तो फिर आप माफ़ कर देते हैं तो फिर अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद है। चलें, अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन, और मैं हाशिया सासा देख रहा था, इधर कोई और चीज़ तो नहीं है, ठीक है। अज़्ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़यामती, जो एक जुल्म है ये कई तरीक़ों का बायस बनेगा क़यामत के दिन। चलें, आन अब्दुल्लाह इब्न उमर आन नबी क़ाल ज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़यामती, जो एक जुल्म है ये कई तरीक़ों का बायस होगा क़यामत के दिन, तो लिहाजा इंसान को जुल्म से जो है वो बचना चाहिए। ये ना हो कि कई जो तरीक़े हैं उनमें इंसान जो है वो डूब जाए और उनका सामना करना पड़े। बाबुल इत्तिक़ाई वल हज़री मिन दावतिल मज़लूमी, डरना और बचना मज़लूम की पुकार से, इसका बयान। ये बाब कायम करने का मकसद ये है आप जुल्म न करें, क्योंकि मज़लूम की जो दुआ है बद दुआ है वो आपको लग सकती है। चलें, आपने मुआज़ को यमन में भेजा, हाकिम बना के, कहा मज़लूम की पुकार से डर, फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैन अल्लाह हिजाबुन, क्योंकि उसके अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। मुआज़ को हाकिम बना के भेजा ना वहाँ का, तो अमूमन जो हाकिम होते हैं वो नीचे वालों के हकूक़ सलब करते हैं। अमूमन जो ऊपर वाले लोग होते हैं वो नीचे वाले लोगों को खाने की कोशिश करते हैं। तो आपने कहा ये ना हो कि तुम ताकत के बल बोते हुए ऐसा करो और बाद में तुम्हारे लिए मसला बन जाए। फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैन अल्लाह हिजाब। बाब मन, उसका बयान, कानत लहु मज़लिमतुन इंद रजुली, जिसका कोई जुल्म दूसरे आदमी के पास है, फ़हल्लहा लहू, फिर उसने उसको वो माफ़ कर दिया, हल युबय्यिनु मज़लमतहु या मज़लिमतहु, क्या वो अपना जुल्म वो वादे करेगा। मतलब ये कि एक बंदे ने किसी से ज़्यादती की हुई है, अब वो माफ़ करवाता है, तो क्या वो बयान करे कि भाई वो मैंने आपके साथ फ़लाँ ज़्यादती की है वाज़े तौर पे, और फिर अगला जो है वो माफ़ करे तो उसको माफ़ करने का एतबार है, या कि बंदा वैसे कह दे कि भाई मैंने आपके साथ ज़्यादती की थी और अगला बंदा कहता है चलो ठीक कोई मसला नहीं मैंने माफ़ कर दिया, तो ये माफ़ी काफ़ी हो जाएगी। अब इसमें दो सूरतें हैं ना, इसमें दो सूरतें हैं। एक ये कि कोई ज़्यादती की है और बंदा वाज़े बयान कर देते हैं, वो तो ठीक है, वो अगला बंदा माफ़ कर देता है। एक बंदा ये है कि अगले बंदे को पता नहीं किस तरह की ज़्यादती की है, उसकी नौइयत क्या है, बड़ी है छोटी है। अब इसमें क्या माफ़ करने वाले के माफ़ करने से माफ़ी मिल जाएगी। अब एक बंदा उसने फ्रॉड कर लिया, धोखा दे दिया, दूसरे बंदे को पता नहीं, अब बंदा कहता है मैंने यार आपसे ज़्यादती होगी मुझे माफ़ कर दो, वो समझता, अगला बंदा समझता है छोटी मोटी ज़्यादती है, और ये जनाब इसने जनाब क्या किया है, ज़्यादती नहीं कुछ और ज़्यादती से भी आगे बढ़ा हुआ है। तो अब इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ़ है, इसीलिए वो नीचे लिख रहे हैं इस बाब के फ़ी खिलाफ़, इसमें इख्तिलाफ़ है। फ़लिहादा लम यज़कुर जवाब हल का जो जवाब है ना, अगर क्या बंदा ऐसे करे माफ़ी काबिल कबूल है या कि नहीं, तो इसको आगे उन्होंने बयान नहीं किया। चलें, नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई मैं पढ़ देता हूँ आप लोग सो जाते हो लगता है। मन कान लहु मज़लिमतुन लिअख़ी, जिसके लिए कोई जुल्म है अपने भाई के लिए, मिन इर्दी, उसकी इज़्ज़त में से, या उशैन या कुछ चीज़ है। मतलब ये है कि जिसने कोई अपने भाई के साथ जुल्म किया है, उसकी मतलब है इज़्ज़त बेइज़्ज़ती की है इज़्ज़त के सिलसिले में, या कोई और जो चीज़ है,
फ़लियतहल्लल मिन्हु अल-यौम, चाहिए कि वो आज उससे माफ़ करवा ले, कबल अन, पहले से ला यकून दिनारुन वला दिरहम, दिरहम व दिनार नहीं होंगे। इन कान लहु अमलुन सालिहुन उखिज़ मिन्हु बिक़दरि मज़लिमती, अगर उसका नेक अमल होगा तो उससे जुल्म के बकदर लिया जाएगा। व इल्लम तकुन लहु हसनातुन, और अगर उसकी नेकियां नहीं होंगी तो उखिज़ मिन सय्यिआति साहिबी, उसके साहिब की बुराइयों में से लिया जाएगा। फ़हुमिल अलैहि, उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। मशहूर हदीस है। अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी ने कहा, इस्माइल बिन अबी उबैस ने कहा, इन्नमा सुम्मियल मक़बरी लिअन्नहु काना यनज़िलु नाहियतल मक़ाबिर। एक रावी मकबरी ऊपर आया है, सईद अल मकबरी, तो कब्रस्तान वाला सईद, तो उसका नाम रखा गया क्योंकि वो कब्रस्तान के एक पहलू में यनज़िलु रहता था। अबू अब्दुल्लाह ने कहा, और सईद मकबरी हुआ मौलन ली बनी लैसिन, ये बनु लैस का ज़ात करदा ग़ुलाम है, और ये सईद बिन अबी सईद है, और अबू सईद का नाम कैसान है। चलें, अगर एक आदमी इज़ा हल्ललहु मिन ज़ुल्मी, अगर एक आदमी दूसरे को उसके जुल्म से कुछ माफ़ कर देता है, फ़ला रजुआ फ़ी, तो उसमें रजू नहीं है, लौटना नहीं है। अब ये नहीं है कि आज मैंने माफ़ कर दिया और कल कोई ना मसला बना, नहीं जी मैं तेन कोई माफ़ नहीं किया है, मैं क़यामत वाले दिन तेन फाड़ लाँगा। फिर परसों माफ़ कर देता, फिर महीने बाद कोई मसला बन गया तो मैं कोई माफ़ नहीं किया, मैं अपने लफ्ज़ वापस लेना वा। समझ आइए? हाँ जी, एक दफ़ा माफ़ कर दिया तो माफ़ कर दिया। हुण ये नहीं कि फरिश्ते यही काम से लगे रहणगे, हुण बंदे ने माफ़ कर दिता मिटाण ते, फिर दोबारा जनाब नहीं हुण दोबारा फिर उन्होंने नवा खाता बना दियो जी, लिखण दे, फिर मिटाण ते फिर लिखण ते। पढ़ें जी। हज़रत आयशा से इस आयत के बारे में मरवी है, वैन इम्रातुन ख़ाफ़त मिन बालिहा निशूज़न औ इराज़न, अगर एक औरत को खामा से नफ़रत या मुंह फेरने का अंदेशा हो और उसको लग रहा है खामर नफ़रत कर रहा है, मुंह फेर रहा है, ये मुझे कहीं छोड़ देगा, तो फिर वो क्या करें? उन्होंने कहा इसकी जो तफसीर है वो ये है कि अर्रजुलु तकूनु इंदवल मरह, एक आदमी उसके पास औरत है, लैसा भी मुस्तक्सिरिन मिना, आदमी ज़्यादा उसके पास नहीं जाता, युरीद वन युफारिक़ा, और उससे वो अलग होना चाहता है किसी वजह से मर्द का औरत की तरफ जो फितरती मैलान है वो ख़त्म हो गया है, तो फिर वो कहती है अजालुका मिन शानी फ़ी हिल्लिन, मैं तुझे अपने मामले में आज़ाद करती हूँ। फ़नाज़लत हाज़िल आयतु फ़ी ज़ालिक, तो ये जो आयत है इसी सिलसिले में नाज़िल हुई है कि वो अपना हक़ जो है वो छोड़ दे, माफ़ कर दे, और फिर वो जो है दोनों आपस में मसालत कर लें और आदमी औरत को ना छोड़े। चलें, अगर एक आदमी किसी को इजाज़त देता है या उसको कोई चीज़ माफ़ करता है, वलम युबय्यिन, और वो बयान नहीं करता काम हुआ कि कितनी उसकी मिक़दार है, तो उर्फ़ के मुताबिक चीज़ को लिया जाएगा। भाई उर्फ़ के मुताबिक, अब ये नहीं कि मैंने इजाज़त दी है ठीक है, अब आप जो है वो जो चीज़ है उसको ही आप ले लें। समझ आ रही? हाँ जी, उसको तलफ़ कर दें। आपने इजाज़त दे दी थी, मैं आपको चाबी दे दूं, भाई मैं बोलूं घर आपका है, मैं वापस आऊं पता चले जनाब यहाँ पे कोई भाई साहब और ही आए हुए हैं, भाई आप किधर हो, आपका मकान बिक गया है, भाई किसने बेचा? अभी फ़लाँ ने बेचा। क्यों? आपने क्यों बेचा? आपने खुद ही कहा था ये मकान आपका है। और इज़्ज़त देते हुए लोग चाबी दे देते हैं कि मकान आपका है, आप यहाँ पे रहें, परेशान नहीं होना आपने। ये नहीं कि मलकियत आपकी हो गई है, ठीक है? हाँ जी, तो ऐसे ही जो बाज़ चीज़ें होती हैं उनमें बंदा इजाज़त दे देते हैं। पढ़ें। अल्लाह के नबी से मरवी आपके बाद पीने की चीज़ लाई गई होती है, बिशराबिन बशरबिन, आपने पिया, वन यमीनी ग़ुलामुन, आपकी दाएं तरफ लड़का था, वन यसारी अलशाख, और आपके बाएं तरफ अलशाख बूढ़े थे। आपने लड़के से कहा था लियान ओती हावलाई, क्या तुम मुझे इजाज़त देता है कि उनको दे दूँ? ग़ुलाम ने कहा, लड़के ने कहा नहीं, ला वल्लाह या रसूल अल्लाह, ला उसिरु बिनसीबी मिनका अहदन, मैं अपना हिस्सा जो आपसे मुझे मिला है उस पर किसी को तरजीह नहीं देता हूँ। रावी ने कहा फतल्लाहु रसूलुल्लाह फ़ी यदी, अल्लाह ताला ने वो चीज़ उसके हाथ में, सॉरी अल्लाह के नबी ने वो चीज़ उसके हाथ में ठोंस दी, पकड़ा दी, लो तुम पी लो।
उसका गुनाह ज़ालम शैअन मिनल अर्दी, जिसने ज़मीन में से कुछ ज़मीन के बारे में हक तलफी की, जिसने कोई ज़मीन के बारे में जुल्म किया। पढ़ें। सईद बिन ज़ैद से मरवी है, उन्होंने कहा मैंने सुना अल्लाह के नबी से आप फरमा रहे थे, मन ज़लमा मिनल अर्दी शैअन, जिसने ज़मीन में से कुछ कमी बेशी की, तब वक़ाउ मिन सभी अरादीना, 7 ज़मीनों से उसको तौक पहनाया जाएगा। यानी जो ज़मीन का जो जुल्म है ये अमूमन लोग करते हैं, इसके लिए लोग मर जाते हैं और मार देते हैं दूसरों को। तो इसमें अगर और बंदे को पता होता है कि मैं इसका हकदार हूँ या कि नहीं हूँ, अगर एक बंदा जो कमी बेशी करता है, जुल्म करता है, तो अल्लाह ताला उसको सख्त सज़ा देंगे। और वो सज़ा क्या होगी? 7 ज़मीनों जो हैं उसका तौक बनाकर उसके गले में डाला जाएगा। लो तुम्हें ज़मीन से ज़्यादा मोहब्बत थी, अब ये महबूब चीज़ आपके पास आ गई है, इसको कबूल कर लो। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, पढ़ें जी। अच्छा, एक हदीस तो ये आती है ना, ओ भाई अब ये जो तौक बनाया जाएगा ना, इसके ऊपर नंबर 1 हाशिया लगाया हुआ है इन्होंने, अल्लाह ताला तौक बनाएगा। इमाम खताबी ने कहा इसकी 2 सूरतें, भाई सुने ध्यान से, बातें नहीं करें। आहदुमान में से एक सूरत ये है, अन्नहु युकल्लफु नक़ला मा ज़लम मिनहा फ़ी फ़िल क़ियामति इलल माशर फ़यकूनु कत्तौक़िफ़ीन होगी। आदमी को मुकल्लफ बनाया जाएगा कि जो उसने जुल्म किया है ना, उसको वो नकल करे, उठाए, क़यामत वाले दिन माशर तक उठा के रखे। कत्तौक़िफ़ीन होगी, गर्दन में तौक डाल दिया, तौक की सूरत में। वलाखर, और दूसरी सूरत ये होगी, अन युआक़ब बिलख़स्फ़ी, उसको धंसा दिया जाएगा 7 ज़मीनों तक, और वो धंसता ही रहेगा। कमा फ़िल हदीस आखिर अल्लज़ी बाद हो, जैसा कि दूसरी हदीस में जो उसके बाद आ रही है उसमें मज़कूर है। आगे वो हदीस ज़रा पढ़ें। अबू सलमा ने बयान किया, अन्नहु कानत बैनहु व बैन उनासिन खुसूमतुन, कि उनके और कुछ लोगों के दरमियान झगड़ा था। आयशा के सामने वो बात जिक्र की गई, तो उसने कहा, या अबा सलमा इज्तनिबिल अर्द, ज़मीन से बच। फ़इन्न नबी क़ाला, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा, मन ज़लम क़ीद शिब्रिन मिनल अर्दी, जिसने एक बलिश्त के बकदर ज़मीन में कमी बेशी की, तू बिक़ौ मिन सभी अरादीन, 7 ज़मीनों से उसको तौक पहनाया जाएगा। अब ये हदीस है तौक वाली, अगली हदीस है धनसाने वाली। मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादती करते हैं तो उसको 2 तरह से आपको मिल सकती है, या वो सूरत होगी या फिर ये सूरत होगी। अल्लाह के नबी ने कहा, मन अख़ज़ मिनल अर्दि शैअन बिग़ैर हक़्क़ि, जिसने ज़मीन में से कुछ लिया बग़ैर हक़ के, खुसिफ़ बिही यौमल क़ियामति, क़यामत के दिन उसको धंसाया जाएगा। इला सभी अरादीन, 7 ज़मीनों तक। अबू अब्दुल्लाह ने कहा, हाज़िल हदीस लैसा बि खुरासान, खुरासान में ये हदीस नहीं थी। फ़ी कुतुब इब्निल मुबारक, इब्न मुबारक की किताबों में, यानी अब्दुल्ला बिन मुबारक ने जब हदीसें खुरासान में लिखाई तो ये हदीस उधर नहीं थी। इन्नमा उमली अलैहिम बिल बसरा, ये बसरा में लिखवाई गई है, उन्होंने बसरा में लिखवाई है। लेकिन ये इमाम बुखारी जो है उनके इल्म के मुताबिक ये बात है। अदरवाइज़ कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मुबारक के बाद शागिर्दों ने यह हदीस खुरासान में भी बयान की है। चलें जी पढ़ें। अगर एक बंदा दूसरे को किसी चीज़ की इजाज़त दे दो तो ये जायज़ है, ठीक है। मेरी चीज़ मैं मालिक हूँ, अगर मैं आपको इजाज़त दे दूँ भी आप ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं तो ठीक, इसमें कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है। लेकिन अगर बंदा इजाज़त नहीं देता तो फिर आपके पास कोई लेने का राइट नहीं है। अगर आप वो चीज़ लेते हैं तो फिर वो ये जुल्म करते हैं। पढ़ें। हम मदीना में थे, अहले इराक़ में से बाद लोगों में, फ़ासाबतना सनतुन, हमें क्या साली पहुँची। फ़कान इब्न ज़ुबैर यरज़ुक़ुना तमरा, और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हमें खजूरें देते थे। और इब्न उमर यमर बिना, हमारे पास से गुजरते, फिर वो कहते, इन्न रसूलुल्लाह नहा अनिल इक़रानी, अल्लाह के नबी ने मना किया खजूरों को मिलाकर खाने से, और भाई एक एक करके खाओ। इल्ला यस्तादिन राजुल मिनकुम अख़ाहु, मगर ये कि एक आदमी तुम में से अपने भाई को इजाज़त दे देता है तो फिर आप खजूरें मिलाकर खा सकते हैं। चले बढ़ें।
अंसार में से एक आदमी जिसको अबू शुएब जो है वो कहा जाता है, कान लहू गुलामुन कहा जाता था, उसका एक ग़ुलाम था, लहामुन गोश्त बेचने वाला, गोश्त बनाने वाला और बेचने वाला। बाद ने कहा ये बेचने वाला होता है, बनाने वाला और होता है। तो उसको फ़क़ाल अबू शुएब, अबू शुएब ने उससे कहा, इसना ली ताम खमसतिन, मेरे लिए 5 आदमियों का खाना तैयार करो, लाली अदुवन नबिया, शायद कि मैं अल्लाह के नबी को बुलाऊँ, खामिसा खमसतिन, आप 5 लोगों में से 5वें हों। वाबसरा फी वजह नबी अलजू, और आपने और उसने आपके चेहरे में भूख देखी, फ़दआहु, फिर उसने आपको दावत दी, फ़ताबिअहुम रजुलन, उनके पीछे एक आदमी आ गया, लम युदा, जिसको बुलाया नहीं गया था। अल्लाह के नबी ने कहा, इन्ना हादा कद इत्तबाना, ये बंदा हमारे पीछे आ गया है, अताज़नु लहू, क्या तू इजाज़त देता है? फ़काला, उसने कहा नाम हाँ। मतलब ये है, ओ भाई अगर आपको दावत नहीं दी गई और आप जनाब दावत में चले जाते हैं तो ये भी जुल्म है, ये भी जुल्म है। हाँ, बंदा इजाज़त दे तो फिर ठीक है, और ये तरीका ठीक नहीं है। जैसे अमूमन हमारे यहाँ होता है कि 2 बंदों को बुलाया और साथ दूसरे जो 2-4 लोग हैं वैसे मुँह उठा के ना बेशर्मों की तरह साथ चले जाते हैं और थले मुँह साट के जनाब खाते रहो। ये गलत तरीका है। चलें बाब क़ौलिल्लाहि व वलदुल क़िसाम, ये मैंने इसलिए बात की है और थोड़ा सा मुझे, क्योंकि जब मैं ये हदीस पढ़ाता हूँ ना जनाब, वो मुझे एक वाक़या याद आ जाता है। वो मेरे जानने वाले थे एक, तो उनको मैंने मतलब एक ऐसे हेलो आए मरकज़ में, मैंने कहा आपकी दावत है, आपने आना है, दोपहर का खाना आपने हमारे घर खाना है। अच्छा, मैं भी 9 उम्र था, इतना मुझे शऊर नहीं था कि भाई लोग ज़्यादा भी आ सकते हैं। हमने ना महदूद सा खाना घर में हो गया 2 लोगों के हिसाब से, कि हम खुद 2 लोग हैं, मियाँ बीवी, और 2 लोग वो आ जाएंगे, 4-5 बंदों का खाना हमने पका लिया। अब वो भाई साहब जब आए तो वो क्या है, 4-5 लोग हैं, पीछे से फ़ोन किसी ने किया, भी किधर हो, उधर हो, खाना खाने, क्या हम भी आ रहे हैं, चलो जी। 2-3 और आ गए। ओ हमें इतनी शर्मिंदगी हुई और मुझे भागना पड़ा जनाब, क्या कहते हैं, चीज़ें लेने के लिए भी। अब और बंदे आ गए हैं, गर्मी का मौसम, दोपहर का, तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आया। और मैंने बाद में ना उनसे कहा, वो जो मेरा बेली थे, मैंने कहा आपको 2 लोगों का कहा था और आप देख लो, ये तो कोई तरीका नहीं है, हमारे लिए परेशानी आपने खड़ी कर दी, पहले बता दो। उन्होंने कहा मैंने इनको बोला था उधर जा रहा हूँ, इन्होंने कहा हमने भी साथ जाना है, हम भी खाते हैं जाके, ठीक है। और आके जनाब वो बेशर्मों की तरह ना थल्ले मुँह साट के नान स्टॉप, तो ये गलत तरीके है। बाब क़ौलिल्लाहि व वलदुल क़िसाम, अल्लाह ताला के कौल, और वो झगड़ा करने वालों में सबसे ज़्यादा झगड़ा करने वाला है, यानी सबसे ज़्यादा झगड़ालू है वो। अलद्दू का माना होता है झगड़ा करने वाला, और क़िसाम ख़स्म उनकी जमा, ख़स्म कहते हैं मुखालिफ को जो झगड़ा करता है किसी से। तो जब 2 अल्फाज जिनका माना एक हो, आप आगे पीछे लगाएं, वो इजाफ़त की शक्ल में हो जैसे यहाँ पे है, या मसूसियत की शक्ल में हो, तो उसमें तकीद पैदा हो जाती है। इसलिए तर्जुमा इसका किया जाता है सख्त झगड़ालू, और वो सख्त झगड़ालू है। पढ़ें। हाँ नहीं, अल्लाह ताला को सब ज़्यादा नापसंदीदा आदमी अलद्दुल क़ासिम हो, सख्त झगड़ालू है। यानी जो बंदा जो झगड़ा करता है ना, अब ज़ाहिर बात है जिस तरह का बंदा होगा वो अमूमन कमी बेशी करेगा और ज़्यादती कर जाएगा, वो जुल्म करेगा वो। अभी एक बात है, दूसरा बंदा कह रहा है चलो यार छोड़ दो नहीं, अब उसको खींचे ही जा रहा है। उन्होंने पंजाबी वरी पा ली है, छड़न का ना ही नहीं ले रहा। जैसे हमारे यहाँ बाद लोग होते हैं, कोई बात हो गई है शौरी तौर पर, लाशौरी तौर पर बात हो गई है, अगला बंदा जो है वो मादत कर रहा है ना, छड़ना ही नहीं जनाब, असी उन्होंने खिंच ही आना है। और या फिर बाद लोग ऐसे होते हैं कि कोई बात हुई नहीं है, वो कहाँ से बात चलाते हैं, 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, शुरू से ले गए एंड तक। तो ये पसंदीदा चीज़ नहीं है और ये फजूल काम है। पढ़ें।
बाबू इसमें मान ख़ासमा फ़ी बातिल, उसका गुनाह जिसने बातिल बात गलत बात में झगड़ा किया, वह यअलमु, हालांकि वो जानता है। एक बंदे को पता है मैं गलत हूँ और फिर भी जनाब मैं झगड़ रहा हूँ और फिर भी मैं आगे से दलाइल दे रहा हूँ, ये गलत है। मेरा ख़्याल है ये जो बाब है और ये जो हदीस है ये अदालतों के बाहर है, लिख के लगा देनी चाहिए ताकि जो वकील हज़रात हैं ना जो गलत केस करते हैं उनको पता हो, ठीक है, कि शरीयत क्या कहती है, आपका मज़हब क्या कहता है इस बारे में। पढ़ें जी। उनकी माँ उम्मे सलमा ने जो आपकी बीवी थी, अखबरत हाँ रसूलिल्लाह, उनको अल्लाह के नबी से बताया, अन्ना उसमिया खुसूमतन बी बाबी हुजरती, उन्होंने झगड़ा सुना अपने हुजरे के दरवाज़े पे, तो खराज इरीम, आप निकले लोगों की तरफ, कहा इन्नमा अना बशरुन, मैं इंसान हूँ, व इन्नहु याती अल ख़स्मु, मेरे पास झगड़ा करने वाला आता है या झगड़ा आता है, दोनों मानों में ये। फ़लअल्ला बादकुम यकून अबलग़ मिन बादिन, शायद कि तुम में से बाद वो ज़्यादा बात पहुँचाने वाला हो बात से। अब एक बंदा उसकी ज़ुबान बड़ी चलती है और बड़ा वो तेज़ तर्रार है, वो बड़ी बात बना लेते हैं, बाद लोग होते हैं ना वो जनाब बड़े, एक बंदा अपने इजहार माफ़ी ज़मीर कर नहीं सकता, फ़ासिबु अन्नहु क़द सदक़ा, फिर मैं समझूँ कि उसने सच कहा है, वाक़ज़ी लहू बिज़ालिका, और मैं उसके लिए फ़ैसला कर दूँ उसका, तो फ़मन क़ज़ैतु लहू बिहक़्क़ि मुस्लिमिन, बस वो बंदा जिसके लिए मैंने उसके किसी मुसलमान के हक़ का फ़ैसला कर दिया तो ये उसके लिए जायज़ नहीं हो गया। फ़इन्नमा यक़ीता, तो मिनन नार, आग का टुकड़ा है, फ़लियाख़ुज़हा औ फ़लियत्रुकहा, चाहिए कि उसको लें या उसको तर्क करें। तो ये चीज़ जायज़ नहीं हो जाती भाई, आप गलत दलाइल दें और अपने हक़ में फ़ैसला करवा लें तो चीज़ आपके लिए जायज़ और हलाल नहीं है। बाबुन इज़ा क़ासमा फ़ाजरा, जब वो झगड़ता है तो गाली गलौज देता है। आयशा मन ये लिखा हुआ है, पढ़ें जी। चार बातें, मन को नफ़ी, वो बातें जिसमें होंगी काना मुनाफ़िक़न, वो तो मुनाफिक है, और कानत फ़ी ख़स्लतुम मिन अरबईन, या वो जिसमें चार बातों में से एक बात है कानत फ़ी ख़स्लतुम मिन निफ़ाक़ी, तो उसमें निफ़ाक़ का एक हिस्सा है, हता यादा, यहाँ तक कि उसको खसलत है, निफ़ाक़ की खसलत है, यहाँ तक कि उसको छोड़ दे, वसफ़ है, आप ये कह लें। इदा हद्दसा कादबा, जब वो बात करता है झूठ बोलता है, वइदा वादा खलाफा, जब वादा करता है खिलाफ वर्जी करता है। तो इंसान को एक तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, जैसे अमूमन आजकल हमारा जो वतीरा है कि हर बात में झूठ, और इसमें हम समझते हैं कि हम तेज़ तर्रार हैं, और वादा करता है खिलाफ वर्जी करता है। कोशिश करनी चाहिए वादा पूरा करने की। एक बंदे ने कोशिश की, कमी बेशी हो गई, चलो अब इसमें आदमी मुकल्लफ़ नहीं है। वइदा आहदा गदरा, और जब अहद करता है तो अहद शिकनी करता है, तोड़ता है। वइदा क़ासमा फ़जरा, और जब वो झगड़ता है तो गाली गलौज देता है। चले, मज़लूम का किसास लेना, बदला लेना, इदा बददा माल ज़ालिमी, जब वो अपने ज़ालिम का माल पाता है, क्या वो ले सकता है? इमाम बुखारी कहते हैं ले सकता है। एक बंदे ने ज़्यादती की है, अब उसका माल हाथ में आ गया, तो जो उसने ज़्यादती की, एक बंदे ने किसी का फ़र्ज़ किया, पैसे खा गया, वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, अब उसकी प्रॉपर्टी इसके पास आ गई है, क्या उसमें से ये 50,000, लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख रख सकते हैं? इब्ने सिरीन ने कहा युकासु, वो उससे बदला ले सकता है, बराबर बराबर बदला ले सकते हैं। किसास का माना होता है बदला लेना बराबरी के साथ। और वकारा, और ये ऐत पड़ी, वइन आक़बतुम फ़ाक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, अगर तुम सज़ा दो, बदला लो, मतलब फ़ाक़िबू, तो तुम सज़ा दो बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, उतनी जितने तुम्हारे साथ तुम्हें जो है वो क्या कहते हैं तुम्हारे ऊपर जुल्म किया गया है। तो सोबत एक चीज़ के दूसरे के साथ आने की वजह से वो उक़िबतुम बिही कहा गया है। चलें, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान की बीवी हिंद ने कहा, इन्ना अबा सुफियान रजुलुन मिसीकुन, अबू सुफियान रजुलुन मिसीकुन, कंजूस आदमी है, हाथ रोकने वाला है। वाला अलैहि हरजुन अनोतिमा मिनल्लज़ी लहू इयालना, क्या मुझ पे कोई गुनाह है कि मैं खिलाऊं उस माल में से जो उसका है, इयालना, अपने बाल बच्चों को? आपने कहा हरजा, कोई हरज नहीं अलैहि कि तुझ पे, अन तुतइमीहिम बिल मारूफ़, कि तो उनको उर्फ़ के मुताबिक, मारूफ़ तरीके के मुताबिक खिलाएँ। अब इसका मतलब ये है कि मियाँ जो खामद है, अगर वो ख़र्चा नहीं दे रहा तो ये एक तरह का जुल्म कर रहा है, ठीक है।
और दूसरों का हक जो है वो, अब उसका जो माल पास आएगा तो बीवी उतना ले सकती है। बाप से मुनासबत पढ़ें। हमने अल्लाह के नबी से कहा इन का तबा सुना, आप हमें भेज देते हैं। फ़नन जिलो बिकौमिन, हम कुछ लोगों में उतरते हैं, ला यक़रून ना, वो हमारी ज़ियाफ़त नहीं करते। अरबों में ये कल्चर था ना, काफ़िले जाते हैं। अब होटल तो बने नहीं होते जैसे आजकल यहाँ पे, हाँ जी, तो कल्चर था ना, ये माशरती चीज़ें होती हैं, बाद माशरों में बाद चीज़ें राइज होती हैं। जैसा कि देहातों में आप दूर के इलाकों में चले जाएँ, आजकल भी डेरे शेरे होते हैं, आप वहाँ पे चले जाएँ, आपको खाना शाना खिलाएँगे, आपकी ज़ियाफ़त करेंगे। समझ आ रही है? हाँ जी। तो वैसा नहीं होगा जैसा कि वो हमारे गांव का बंदा लाहौर में चला गया था। वो कहते हैं बड़ी देर की बात है, तो वो लाहौर में चला गया, सीधा साधा बंदा था। 2 लोग लाहौर देखने गए। क्यों? क्योंकि सुना हुआ था जिनने लाहौर नहीं देखा जमे ही नहीं, उन्होंने कहा जैसे जम के आना है। बात सुनाई आपको, मैंने सुनाई है पहले जी। अच्छा, तो क्या हुआ, वहाँ पे होटल के बाहर खड़े हुए थे और वो कह रहे थे आज खाना शाना खा लो भाईजान। उन्होंने कहा यार आंदे ना, बड़े चंगे लोग ने, आजा भाई साहब खाना खाइए। उन्होंने कहा जी क्या खाएंगे? कहते ले आओ जेरी शाह मर्दी। उन्होंने कहा नहीं दसो। उन्होंने कहा यार बंदे बड़े चंगे ने, ये पुछते पे ने, पहले मेज़बान वेखे ने जनाब जेडे पुछते पे ने की खाना जे, और इन्नियां डिशां ने पकाइयां ने। उन्होंने कहा जी करो तुसी गोश्त ले आओ। जो गोश्त क्या खा पी के कहते अल्लाह थोड़ा भला करें, ठीक है, दुआवां याद रखें। उन्होंने कहा पैसे? कहता कौन से पैसे? उन्होंने कहा भाई खाना नहीं खाया। उन्होंने कहा यार तुम किवें दे बंदे हो, खाना खाओ पैसे मंगते हो तुसी? आप हमारे गांव में आओ, डेरे पे आओ, रोटियां दे टेग ला देंगे, ठीक है, देगा दे लेना ला देंगे। साढ़े पिंड लोग आते हैं खाने खा के जाते हैं, असीं कभी पैसे नहीं मंगे। यार तुसी किवें दे बंदे हो? समझ आई है? हाँ जी, साडा दिल ही बड़ा खट्टा हो गया लाहौर तो। असीं समझा सी कि लाहौर जिन्हें वेख्या ने जम्मे नहीं, लाहौर पता नहीं किहड़ी चीज़ां ने, और तुसीं आंदे नाल जनाब साडा दिल ख़राब कर देते हैं। तो ये चीज़ है, वो हमारी ज़ियाफ़त नहीं करते। फमा तराफ़ी, आप इसके बारे में क्या समझते हैं, क्या कहते हैं? आपने हमसे कहा इन नज़ल तुम बिकौमिन, अगर तुम किसी कौम में उतरो, फ़ौमिर लकुम बिमा यंबग़ी लिज़ैफ़ी, फिर तुम्हारे लिए हुक्म दिया जाए उस चीज़ की जो क्या कहते हैं मेहमान के मुनासिब है। फ़क़बलू, तो कबूल कर लो। फ़इलम यफ़अलू, अगर वो ना करें, फ़ख़ुज़ू मिन्हुम हक़्क़ ज़ैफ़ी, तो तुम उनसे मेहमान का जो हक़ है वो ले लो। चले पढ़ें। छपरों के बारे में, सकीफ़ा की जमा सकायफ़ है। लोग छपर बना लेते थे और वहाँ पे बैठ के गपशप लगाते थे, बैठ जाते थे ना, तो ये कोई जुल्म नहीं है। वजलस नबी व सहाबो फी सक़ीफ़त बनी साइदा, बनु साइदा की छपर में आप और आपके साहब जो हैं वो बैठे। तो अगर कितने छपर बनाया हुआ है, आजकल ये जैसे पार्क बने होते हैं, महल्लों में पार्क नहीं बना लेते छोटे छोटे, वहाँ पे आप बैठें, घूमें फिरें, गपशप लगाएं, तो ये इसमें जो है ना, ये कोई ज़्यादती वाली या जुल्म वाली बात नहीं है, या कि किसी की हक़ तलफ़ी इधर होगी। पढ़ें। ये लिखा, वही बात लिखी हुई है। करमानी ने कहा माबाजु ताल्लुक़ आदल बाबी भी किताबिल मज़ालिम, भी छप्पर के नीचे बैठना ये किधर से आ गया है? कुल तो मैं कहता हूँ अल-ग़र्ज़ बयान अन्नल जुलूस फ़ी सक़ीफ़ा अल्लती लिल आमति लैसा ज़ुल्मन, छप्पर में बैठना जो आम लोगों का उसकी ये जुल्म नहीं है। आप पार्क में चले जाएँ, घूमने फिरने लगें, अवामुन नास क्या भाई, ये कोई जुल्म ज़्यादती नहीं है। पढ़ें जी। जब अल्लाह ताला ने अपने नबी को फ़ौत किया, अन्नल अंसार आई तमाम अंसार जमा हो गए बनु साइदा के सक़ीफ़ा छप्पर में, मैंने अबू बकर से कहा इन तलिक़ बिना, हमारे साथ चलें। फ़जी नाओ, हम उनके पास है, फ़ी सक़ीफ़ती बनी साइदा, बनु साइदा के छप्पर में। चल एक पड़ोसी अपने पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी को ना रोके, यग़रिज़ ख़शबहू, कि यह खुशबू अपनी लकड़ी को गाड़े, फ़ी जिदारी, उसकी दीवार में। और भाई उस दौर में सादा थे, कच्ची दीवारें हैं। अब एक बंदा जो है वो, आपने दीवार बनाई है, मैं पड़ोसी हूँ, और मैं कोई चीज़ आपकी दीवार में वो लकड़ी शकड़ी गाड़ता हूँ, या कोई मैंने छत डालनी है तो वो कोई डंडा शंडा ऊपर रख देता हूँ, काने छाने डालने हैं आपकी दीवार पे, तो ये है कि रोकना नहीं चाहिए। ये उस तरह के मामला है कि बंदा ना रोके, भाई ठीक है कोई मसला नहीं। लेकिन आजकल के दौर में औखा काम है। हाँ जी, दीवारें बनाई जाती हैं, जो वज़न उनके ऊपर डाला जाता है उनके हिसाब से, ठीक है। हाँ जी,
और अगर ऐसे ड्रिलिंग शुरू हो जाए दूसरों की दीवारों में, पर पड़ोसियों की दीवार है और आप जनाब यहाँ मुझे ड्रिल मशीन लेकर आ जाएँ और मोरे मारने शुरू कर दो, परेशान कौन मसला है। पढ़ें जी। काला अल्लाह के नबी ने कहा यमना जारुन जा रहा हो, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी को ना रोके, अया अगर इधर खुशबू हो कि वो अपनी लकड़ी जो वो गाड़े पी जिदारी उसकी दीवार में। फिर अबू हुरैरा ने कहा माली अराक मना मोरिदीना, क्या है मुझे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ इससे इराद कर रहे हो। मैंने ये मसला बयान किया, मुँह थले सोट लिया जनाब कईया ने खुश नहीं होंगे वे। वल्लाहि लारमियाना ब्याह बेन अक्ताबिकुम, मैं वो तुम्हारे कन्नों के दरमियान ये लारमियाना ब्याह गाड़ूंगा, जिन्हें ना गड्ढन देता ना और लकड़ी ना बेच, तो मैं उनके मोढ़िया में ठोकांगा फिर मैं। चलें जी। मुबालगा करते हुए ये बात की है, नंबर 8 में लिखा हुआ है। ख़ताबी ने इसका माना ये है इल्लम यक़बलु हाज़िल हुक्मा, अगर लोग मानते नहीं हैं वतामलु भी अरादीना, सॉरी वतामलु भी रादीना, और तुम राज़ी हो के अमल नहीं करते। ला जालन्ना अयल खशबत अला रिक़ाबिकुम कारिहीना, मैं थोड़ी गर्दना ते लकड़ियाँ रखांगा। व रादा बिज़ालिका अल मुबालगा, और वो अबू हुरैरा उस वक़्त मदीने के जो है ना क्या कहते हैं वाली थे, उस वक़्त उन्होंने बात की। अमीर थे ना, तो अमीर बंदे से सख्त बात कर लेता है, जिन्हें गलना ना मनी मैं और चीज़ें उन्हें सिर उत्ते रखांगा मैं। ठीक है। अच्छा जी ठीक है, आगे भी कुछ लिखा हुआ है, नंबर 8 हाशिया पढ़ लेना। अगला बाब पढ़ लिए, बाब सब्बिल खम्र फी तरीक़, रास्ते में शराब बहाने का बयान। तो ये अगर आप कोई शराब है या कोई चीज़ बहा देते हैं, लस्सी डोल दी थी, दूध ख़राब हो गया आपने रास्ते में गिरा दिए, पक्की जगह नहीं है अभी, कच्ची जगह है। अगर तो पक्की जगह है फिर तो बात काबिल गौर है, अगर तो कच्ची जगह है फिर ठीक है। आपने डाली है वो चीज़, थोड़ी देर के बाद वो चीज़ ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाएगी, तो ये कोई जुल्म नहीं है लोगों पर, आने जाने वालों पे। और अगर ऐसी कोई चीज़ डाल दी है कि वो वहाँ पे पड़ी हुई है और आने जाने वालों को तकलीफ़ हो रही है, तो फिर काम ख़राब है। केले कहीं छिलके बाहर फेंक दिए, ठीक है, और कोई चीज़ खाई है बाहर फेंक दी है, घर का गंद उठा के बाहर फेंक दिया रास्ते में बच्चों के पैम्पर हैं लगाए बाहर फेंक दिए, बच्चों को खुला छोड़ा हुआ है भाई साहब, कच्चे भी नहीं पहनाए हुए, और वो बाहर जाके मायने लगाते फिर रहे हैं। अब आने वाला बंदा जो है वो देख रहा है वे कहाँ पाँव रख के कहाँ से गुजरूँ, नाक बंद उसने किया हुआ है, तो ये भी आप जुल्म कर रहे हैं। ये नहीं कि अब्बे रास्ता है गए, ये साड़ा रास्ता जो मर्ज़ी करिए, ये नहीं है। रास्ता जिस लिए बना हुआ है आप उतना फ़ायदा उठा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं उठा सकते हो, और वो रास्ता सब का मुश्तरका होता है। आगे जो सारे घर हैं वो नहीं, ये नहीं क्यों साडा बुआ है गए और ऐसे जो मर्ज़ी करिए, समझ आ रही है। रात में सारा कुछ जनाब तांबियज करो, सवेरे लाके बाहर बो के सुट दो कि भाई साडा बुआ है, असी तो बेशर्मा तर लंघ जाना नक उत्ते नक बंद करके, या वैसे साढ़े नक बंद ने, लोगों का मसला है, ये साडा बुआ है, ये ऐसा नहीं, ये जुल्म है, ये गलत बात है। तो अनस ने कहा कौन तो साक़िल कौमी फ़ी मनज़िल अबी तला, अबू तला के घर में मैं लोगों को पिला रहा था, साकी था मतलब शराब पिलाता था। वकान खमरुन यौमइदिन अल फ़ज़ीक़, फ़ज़ीक़ शराब थी उन दिनों। फ़अमर रसूलुल्लाह, ये कौन सी शराब है, नंबर 9 में लिखा हुआ है, शराब युतख़ज़ु मिनल बुसरी, जो खजूरें होती हैं जिनको आप डोके कहते हैं, उनसे वो बनाई जाती है। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया मुनादियन, ऐलान करने वाले को, युनादी वो ऐलान करे, अला इन्नल खम्र का धूरिमत, शराब हराम कर दी गई। अबू तला ने मुझसे कहा उखरुज निकल, फ़ारिका उसको बहा दें। फ़खरज तो मैं निकला, फ़ारक तो मैंने बहा दिया उसको। उन्होंने कहा फ़जरत फ़ी सिक़ल मदीना थी, मदीना के बाज़ारों में वो बह पड़ी, जरत जारी हो गई। कुछ लोगों ने कहा कद कुतिला कौम, कुछ लोग कत्ल किए गए, वही फ़ी बतूनिहिम शराब, उनके पेटों में थी, वो तो जिहाद में थे और उन्होंने शराब पी हुई थी। अल्लाह ताला ने ये कलमात नाज़िल किए, लैसा अलल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात जुनाहुन फ़ीमा ताइमू, जो उन्होंने खाया पिया है मोमिनों ने, नहीं है उन लोगों पर जो ईमान ले और नेक अमाल किए, कोई गुनाह उन चीज़ों में जो उन्होंने खा लिया, मादी में जो खा लिया ना, जब पाबंदी नहीं थी तो फिर कोई गुनाह भी नहीं है। अब ये कानून अब आपके लिए और मुस्तकबिल के लिए। पढ़ें 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 इसको। टाइम क्या हो गया, टाइम बताएं ज़रा, टाइम क्या हो गया है?
कोई बात नहीं, पढ़ें आप। किस में? 8 बजने में? चलें कोई बात नहीं, पढ़ें। आफनियत दोरी वल जुलूसी फ़िया वल जुलूसी अला सौदाती। मुझे आज बड़ी भूख लगी हुई है, बड़ी मुश्किल से मैं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ते जाएँ। घरों के सेनों का बयान, फ़िरौन की जमा आफनियत उन्हें, वल जुलूसी फ़िया और उनमें बैठना और रास्तों पर बैठने का बयान। और वहाँ पे अमूमन भाई घर के सामने होती है ना, खुली जगह होती है, हम तो दीवारें बना लेते हैं, तो वो ओपन एरिया होते थे, घर का सेन है, लोग वहाँ पे बैठ जाते थे। अब आने जाने वाला बंदा नज़र आता है, दाएं गुज़रने वाले पास से गुज़रते हैं, तो वहाँ पे बैठना और इसमें कोई हरज नहीं है। ये नहीं कि आने जाने वालों को परेशानी होगी, भी क्या परेशानी है, या गुज़रने वाले हैं वो गुज़रने में ज़रा एहतियात करें, घर की तरफ ना देखें। और ये अगर ये मेरी बात नहीं समझ आ रही तो जो लोग, ये तो हमारा माशरा डेवलप हो गया है ना, अब जो कदीम माशरों की तरह रहते हैं, आप चले जाएँ आजकल भी ये देहातों में चले जाएँ, फैसलाबाद तांदलियाँ वाले जहाँ पे मैंने देहात देखे हैं, जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आप जहाँ पे हैं और देहातों से जो दूर लोग रहते हैं छोटी छोटी बस्तियों की शक्ल में, तो वहाँ भी ऐसे ये दीवारें शिवारें नहीं होती उनकी, खुले घर होते हैं, लोग बाहर जनाब 4 पेड़ लगा के बैठे हुए हैं। आपको बताया नहीं मैंने, वो हमारे अजीज़ से मैं उधर जनाब चला गया, वो कोई दीवार शिवारे नहीं भाई साहब, बाहर रहते थे वो ना, ये ठाड़ी मुरब्बा के अंदर है, वो चंद घर थे और ये थोड़ा सा घर दूर है। तो मैंने कहा भाई नहाते कैसे हो? तो भाई या तो मंजी एक साइड से रख ले दी या फिर कंड करके बैठे बंदा नहाता है, पेशाब किधर करना है भाई, लोटा ले गए आप कमान के अंदर बढ़ जाओ, चरिए च बढ़ जाओ, और कोई दीवार शिवार नहीं है। और मुझे वहाँ पे डर लगे भाई इधर फसलें हैं, ये क्या हिसाब किताब है। और वहाँ जो उनका गांव था वहाँ भी ऐसी सूरत हाल थी। अगले दिन बल्कि उसी दिन शायद मैं भाग के वापस आ गया। तो ये उनकी बात हो रही है। आयशा ने कहा फ़ब्तना अबू बकर मस्जिदन भी फ़िनाई दारी, अबू बकर ने मस्जिद बना ली घर के सेन में, युसल्ली भी उसमें नमाज़ पढ़ते थे, वो यक़रअल कुरान कुरान पढ़ते थे, तो यतक़स्सफ़ु अलैहि निसाउल मुशरिकीन व अबनाउहुम, मुशरिकीन की औरतें और उनके बेटे उन पर जो हैं वो जमा होते थे, या जबून मिन, वो ताजुब करते थे, और अल्लाह के नबी उन दिनों मक्का में थे। चले अल्लाह के नबी से मरवी है, आपने फरमाया इय्याकुम वल जुलूस अला तुरुक़ाती, रास्तों पर बैठने से बचो। लोगों ने कहा मौलाना अबुदन, हमारे लिए तो ज़रूरी है, इन्नमा हुवा मजालिसुना, ये हमारे बैठने की जगह हैं। आपको बैठ के शेटकें तो होती नहीं थी जैसे हमारे यहाँ, न तहद्दुसु फ़ीहा, हम इसमें बातचीत करते हैं। आपने कहा फ़इज़ा अबैतुम इल्लल मजालिसा, अगर तुम इनकार करते हो मगर बैठना ही है, अगर तुम नहीं मानते मगर ये कि ये तुम्हारी बैठने की जगह हैं और इनको तुमने नहीं छोड़ना, फ़ातु तरीक़ा कहो, तो रास्ते को उसका हक़ दे दो। लोगों ने कहा रास्ते का हक़ क्या है? क़ालू वमा हक़्क़ु तरीक़ी, आपने कहा गद्दुल बसर, निगाह नीचे करना, नीचे मुँह करके बैठो, बातचीत करनी ठीक है, आने जाने वाली ख़वातीन है उनका भी ख्याल करो, ये नहीं कि मुँह चुक के जनाब कोई आ रही है दूर से उन देखने लग पो उल्लू बाटे तरह, वो बेचारी जो है वो परेशान हो जाए कि भाई क्या मसला बन गया। वक़फ़ुल अज़ा, और तकलीफ़ दे चीज़ को हटाओ, अगर वहाँ पे कोई मसला है आप उसको हल करो। वरद्दुस्सलाम, इस्लाम का जवाब दो, ये नहीं गुज़रने वाला सलाम कहता है और आप कोकड़ा पड़ा हुआ है। वअम्रुम बिल मारूफ़, नेकी का हुक्म दो, व नह्युन अनिल मुनकर, और बुराई से रोको। ये नहीं निगाह नीचा करना, तकलीफ़ दे चीज़ दूर करना, सलाम का जवाब देना, अमर बिल मारूफ़, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये रास्ते का हक़ है, ये आपने करना है। चलें रास्ते पर कुओं का बयान, इदालम यताज़ा बिहा, जब आदमी को तकलीफ़ ना हो उनसे। हाँ, आप कुआं शुआं बना सकते हैं, लेकिन रास्ते में इस तरह बनाएं साइड पे कि आने जाने वालों को तकलीफ़ ना हो और किसी के लिए परेशानी ना हो। चलें मतलब ऐसा कोई काम किया जा सकता है जिससे परेशानी नहीं तो अवाम उन्नास को फ़ायदा पहुँचता है, तो फिर आप ऐसा काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो रास्ता है ना उस पर आप कोई काम नहीं कर सकते, जिसका फ़ायदा सिर्फ आपको पहुँचता, दूसरों को नहीं पहुँचता। और
तो आप रास्ता जो है, क्योंकि रास्ते का मतलब है गुज़रने की जगह, ठीक है। घर के सामने रास्ते का मतलब है गुज़रने की जगह, कि आपका गुज़रने का ज़्यादा हकदार है, लेकिन दूसरों का भी हक है गुज़रने का। रास्ते का मतलब ये नहीं है कि मेरे घर के सामने का रास्ता है लिहाजा मेरे अब्बे की जगह है और वहाँ पे मैं जो मर्ज़ी बना लूँ कि ये साड़ा रास्ता है। रास्ते का मतलब गुज़रने की जगह। हाँ, आप ऐसा काम कर सकते हैं जिसका वामुन्नास को फ़ायदा पहुँचे, लेकिन आप ऐसा काम नहीं कर सकते जिसका सिर्फ आपको फ़ायदा पहुँचे और वामुन्नास को नुकसान हो। समझ आ रही है? यस, पढ़ें। अन्ना रसूलुल्लाह काला, अल्लाह के नबी ने कहा, बैनमा रजुलन बितरीकिन, एक दफ़ा एक आदमी रास्ते में था, इश्तद्दा अलैहि आतिश, प्यास उसको सख्त लग गई, फवजद बीरन, उसने कुआं पाया, फनादल फ़ीहा, उसमें उतरा, शरीब उसने पिया, सुम्मा खरज, फिर वो निकला, फिर अचानक कुत्ता या लाशुब हाँफ रहा था, या कुलु सरा मिनल आतिशी, प्यास की वजह से वो मट्टी खा रहा था, गीली मट्टी जो चाट रहा था वो। आदमी ने कहा, लक़द बलग़ हाज़ल कल्ब मिनल आतिशी मिस्लुल्लज़ी कान बलग़ मिन्नी, इस कुत्ते को भी प्यास में से पहुँची है जैसा कि उसकी मिसल जो मुझे पहुँची थी, जैसा कि प्यास मुझे पहुँची थी। फ़नाज़ल बीर, वो कुएं में उतरा, फ़माला खुब्बा, उसने अपना मौदा भरा मान पानी से, फ़सक़ल कल्ब, उसने कुत्ते को पिला दिया, फ़शकर अल्लाहु लहू, अल्लाह ताला ने उसको शुक्रिया अदा किया और अल्लाह ताला ने उसको माफ़ कर दिया। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, इन्ना लना फ़िल बहाइमिल अजरन, जानवरों में भी हमारे लिए अजर है। आपने कहा, यकीनन फ़ी कुल्ली ज़ाती काबिदिन रतबतिन अजरुन, हर तर जिगर वाली चीज़ में, यानी हर ज़िंदा चीज़ में अजरुन अजर है। अगर आप नेकी करते हो, एहसान करते हो, जानदारों का ख्याल करते हो, तो ये जो चीज़ है ये भी आपके लिए बायस अजर है। चलें, क्या टाइम हो गया? चलें, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी। अगर आपका टाइम ख़त्म हो गया है, ठीक है।